आगरा सीएमओ साहब बेरहम हुए। डॉक्टर इलाज के नाम पर मरीज के बिकवा देते हैं मकान। मृत्यु उपरांत रोते हुए परिजनों से पूरा ले लेते हैं डिस्चार्ज, तब देते हैं परिजनों को मृतक की बॉडी। बेरहम डॉक्टर जरा भी नहीं खाते हैं तरस। अनावश्यक फीस पर लगाना चाहिए लगाम, आम जनता गौरतलब होगी। आगरा सशक्त पीली सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल ने आज सीएमओ अरुण कुमार से पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की और कहा कि मोहनिया हॉस्पिटल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शबाना खंडेलवाल ने बातचीत करते हुए कहा कि इस तरह के आगरा में कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मरीजों से मोटी रकम ऐंठना होता है। ऐसे बेरहम डॉक्टरों को आगरा में चिकित्सा अधिकारी चिन्हित करें कि जिन हॉस्पिटल में मरीजों को बचाने के बजाय परिजनों से मोटी रकम ऐंठी जाती है, उनसे भरपूर पैसा लिया जाता है। यहाँ तक कि डॉक्टरों द्वारा परिजनों को भय दिखाकर मरीज के परिजनों के डॉक्टर मकान तक बिकवा देते हैं। ऐसे कई मामले रोजाना शहर के अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं कि जिन मामलों में गरीबों के बच्चों के इलाज करने की एवज में लाखों रुपए हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा लिए जाते हैं, जबकि माना गया है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। लेकिन आज डॉक्टरों ने अपने पेशे को छोड़कर अपना धर्म पैसों को बना रखा है। कई बार तो ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें डॉक्टरों द्वारा जो जांच रिपोर्ट कराई जाती है, उन जांचों में डॉक्टरों की कमीशन होती है, परंतु जांच में कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन उन मरीजों के परिवारीजनों को डॉक्टरों द्वारा बताया जाता है कि जांचों में गंभीर बीमारी के लक्षण आए हैं। आपका मरीज को अगर जल्द ही इलाज शुरू नहीं किया गया तो आपका मरीज मर भी सकता है। डॉक्टरों की इन झूठी बातों से मरीज के परिवार वाले डॉक्टरों की झूठी बातों में आकर अपने मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। उसके बाद डॉक्टरों द्वारा जो खेल खेला जाता है, मरीज के परिवार के कपड़े तक उतर जाते हैं, मकान तक बिक जाते हैं, परंतु डॉक्टर जरा भी रहम नहीं खाते। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के साथ खेल खेला जाता है। उसके परिवार से पैसे ऐंठने का दौर जो चालू डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। मरीजों के मरने के बाद भी उस मरीज को पैसे ऐंठने की खातिर आईसीयू में रखकर बीमारी से संबंधित दवाएं और इंजेक्शन मंगाई जाती हैं, जिनमें इन दवाओं में डॉक्टरों को मोटी कमीशन मिलती है। उसके बाद मरीज अगर मर जाता है तो डॉक्टरों द्वारा मृतक के परिजनों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मरे हुए मरीज के परिवार वालों से पैसे खर्च कराए जाते हैं और बाहरी डॉक्टरों को बुलाकर उनसे डॉक्टरों की 4 गुना ज्यादा फीस हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा ली जाती है। प्राइवेट क्लिनिक डॉक्टरों के बंद करने का काम करे। सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया कि जल्द ही एक कमेटी बनाकर ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच करेगी और दोषी डॉक्टरों व स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शबाना मैंने साहब को भी दिया है, साहब को भी दिया है। चलने थे सर, ये लोग जब गए हैं दूसरे इसमें है वो पूरे सर कैसे चलाया जरा पर्ची है ना, ये जांच जो कराई थी ये तो सिर्फ पेट दर्द के लिए कर रहे थे, इतना सब कुछ की जरूरत ही नहीं थी। मजदूर बच्चा है, सेवन था ना, बच्चों को बहुत ज्यादा होता है, बच्चों को तो और ज्यादा होता है, मतलब एडल्ट से ज्यादा, 5 महीने एडल्ट से ज्यादा होता है बच्चे 14-15 आता है, 12 तो होता ही है कम से कम। 12 तो एडल्ट में होता है। बच्चों में तो डिहाइड्रेटेड होते हैं ना, तो अच्छा और ज्यादा होता है, ऐसा सोना इसलिए काफी चलो एक बार देखते हैं। लेकिन ब्लड जो उन्होंने चढ़ाया बस उसकी जो अगर मान लो कम दिखा ब्लड चढ़ाना दिखा तो रिएक्शन नहीं होना चाहिए, बस वो चेक करेंगे। नहीं सर, जब फादर का मिल गया तो फादर को ही मिलना चाहिए। हम में रुक जाओ। नहीं वो चेक करते हैं तो मतलब
एक्चुअली सेम डे नहीं होता है। जैसे मान लो तुम्हारा लेते ही देते हो दूसरे ब्लड, नहीं, वो सब नहीं मालूम है कि गरम खून नहीं दे रहे। इनका कहने का मतलब है कि हमसे एक्सचेंज में ना हमसे लेना लेके 2200 रुपए लेने के बाद वहां से क्यों लिया? एक्सचेंज में नहीं लिया। दूसरा जो प्रोसीजर होता है ब्लड चढ़ाने का, और छोटे बच्चे के लिए तो मुझे लगता है 1 मिनट से भी ज्यादा कम या ज्यादा समय में एक बूंद ड्रॉप चढ़ता है। और ये बता रहे हैं कि कितनी स्पीड से ब्लड चल रहा था इसको? वो बड़ी मशीन के जरिए से मशीन के जरिए बहुत स्पीड से ब्लड चल रहा था। मशीन के जरिए खून चढ़ जाता है। 60 ml में 5 साल से पहले कागज मंगाते हाँ, उस और एक समिति बना देते हैं। मेरी जब मीडिया वालों से भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा है कि मैम हम आपको अरेंज कराएंगे चीजें। वहाँ की बहुत शिकायत थी सर। चलो बुला देना, देख लो। ठीक है सर, नमस्कार। मैं बात कर लूंगी आपसे। थैंक यू। इसकी कॉपी है ना आपके पास? फोटो स्टेट आके फोटो कॉपी है इसके इसकी लगी। सर देखो ऐसा बच्चा था आधे घंटे पहले का है ये। जी आधे घंटे पहले का है। अच्छा बच्चा था। फोटो भी है ना डेट के जैसा ये बिल्कुल आधे घंटे जी देखो मैं उसके दिए जब डॉक्टर ने 60 ml चढ़ाया कि 60 क्या चढ़ाया? व्हाट इज 60 क्या है? उन्होंने खून मुझसे मंगाया 60 ml ना, हाँ 60 ml यार बच्चों में तो उसमें लिखा होगा पर्ची में। मैं पढ़े लिखे नहीं है। 60 कह रहे हो ना? बट मेरा कहना ये है उस ब्लड को चढ़ाने के तुरंत बाद वो बच्चा नीला पड़ गया और उसकी डेथ हो गई। ये अच्छी बात है। और मुझे लगता नहीं है कि ब्लड की आवश्यकता थी। सीधे सीधे जब उसको बच्चे को पेट दर्द था, आराम मिल गया था, तो मेडिसिन भी दी जा सकती थी और चीजें भी हो सकती थी। मूड बना दिया मेरे पास प्रोसेस। उसकी पहले भी सीएमओ साहब बहुत शिकायतें हैं उस हॉस्पिटल की। मैंने उन लोगों को भी कहा है कि आप मुझे सारे लोगों को कलेक्ट करके जो भी शिकायतें हैं, और अगर आप गलत नहीं थे तो आप उसके ब्लड की पाउच सारे उनके पर्चे सब लेकर आप भागे क्यों वहां से? आप इनको बोला इनके परिवार को कि आप जाइए उपाध्याय नर्सिंग होम में, सारे डॉक्टर मैंने वहां बुला रखे हैं, आप पहुंचिए बच्चे को लेके, मैं आ रहा हूँ गाड़ी से। ये जब तक पहुंचते हैं वो गाड़ी में अपनी सारी चीजें लॉक करके फाइलें सारी लेके और भागे क्यों? अगर हम गलत नहीं है तो हम क्यों भागे? और बच्चा खत्म हो चुका था इनका। 2 बेटियों के बाद एक बच्चा बहुत मन्नतों के बाद मिला था। तो मेडिकल में खिलवाड़ की इजाजत तो नहीं होनी चाहिए ना। और आज के टाइम में सीएमओ साहब, मैं सोशल वर्क करती हूँ, महिलाओं के लिए संघर्ष करती हूँ। आप सोचिए ये अमूमन बात है, आप छोटे से उसके लिए भी जाओगे तो दुनिया भर के टेस्ट कराएंगे। अभी तो और भी मुझे मुहिम चलानी है और आपसे उसका फेवर चाहिए। बच्चा उनका बहुत मन्नतों के बाद था, और किसी का बच्चा खो जाना बहुत बड़ी बात है। और मैम जो 30-35 जन वहाँ से जो हट गए थे ना, उनकी और मेरे वीडियो सबने ये बोला कि हमारी फाइलें लेके चले गए। एक मिनट